अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज हम मीनोपॉज के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मीनोपॉज? मीनोपॉज एक ऐसी कंडीशन है, एक फिजियोलॉजिकल चेंज है, सिचुएशन है जिसमें वेमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है। सो इसको प्रॉपरली कैसे डिफाइन करेंगे? द परमानेंट फिजियोलॉजिक सिचुएशन स्टॉपेज ऑफ मेंसेस एसोसिएटेड विद डिक्लाइनिंग ओवेरियन फंक्शन। यानी आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं, वो स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि ओवेरियन फंक्शन के अंदर डिक्लाइन आ जाता है। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होना शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर विद द टाइम पीरियड। यानी जैसे जैसे एज प्रोसीड करती है वुमेन की, तो उस तरह से बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें से एक चेंज परमानेंट सिजेशन है पीरियड्स का, यानी मेंसेस का। सो मोस्ट कॉमनली जो वुमेन है उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुएशन है, वो 48 टू 55 ईयर्स ऑफ एज के दरमियान जो है वो आ जाती है, उनके मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है। लेकिन पोस्ट मेनोपॉज इज द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम अबाउट 1 ईयर आफ्टर मेंसेस सीज। सो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन वो होंगी जो मेनोपॉज से गुजर चुकी है और उन्हें 1 साल का अरसा जो है वो हो चुका है। इसी के साथ जो मेनोपॉज के अंदर चेंजेस आते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली लेट 30s के अंदर जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, प्री मेनोपॉजल जो स्टेज होती है। लाइक लेट 30s में क्या होता है कि ओव्यूलेशन जो है वो फ्रीक्वेंट नहीं रहती है, ओव्यूलेशन कम होना शुरू हो जाती है। FSH LH का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, इन दोनों हार्मोन्स का लेवल चेंज होना शुरू हो जाता है, यानी इंक्रीज़ होगा इन रिस्पॉन्स टू लो एस्ट्रोजन लेवल। अब ये इंक्रीज़ करेंगे ताकि एस्ट्रोजन लेवल को हम इंक्रीज़ करवा सकें बॉडी से सिग्नल्स के थ्रू। सो ओव्यूलेशन कम होना शुरू हो जाएगी, एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, FSH के लेवल इंक्रीज हो जाएंगे ताकि वो एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवा सकें। जैसे ही वुमेन जो है वो मीनोपॉज की तरफ जा रही होती है तो प्री मीनोपॉजल स्टेज के अंदर क्या होता है, इरेगुलर पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। यानी जो पीरियड 28 डेज़ का साइकिल होता है उसके अंदर गैप ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गैप आना शुरू हो जाएगा पीरियड्स के दौरान। हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाएंगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स कम होना शुरू हो जाएंगे बॉडी के अंदर, हॉट और वार्म फ्लैशेस आना शुरू होंगे, एकदम से बॉडी जो है वो हीट अप हो जाएगी फीमेल की, हॉट फ्लैशेस इनको बोलते हैं। ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ स्लीप डिस्टर्बेंसेस होना शुरू हो जाएंगे, स्लीप जो है वो प्रॉपर उसका साइकिल नहीं रहेगा फीमेल के अंदर। ब्रेस्ट टेंडरनेस के इश्यूज आएंगे, ब्रेस्ट टेंडरनेस भी जो है वो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से होगी क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाता है और उससे हो सकता है फ्लूइड बिल्डअप हो जाए ब्रेस्ट टिश्यूज़ के अंदर, जिसके साथ स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और वह पेनफुल हो जाती है। मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे। आपको पता है जब हार्मोन्स के लेवल बॉडी के अंदर डिक्रीज़ करेंगे तो वो उनकी फीमेल की बॉडी के अंदर मूड चेंजेस को भी क्रिएट करता है, डिवेलप करता है। नाइट स्वेटिंग होगी फीमेल के अंदर, बहुत ज़्यादा फटीग रहेगी, ऑन एंड ऑफ पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है। उसके जो प्यूबिक एरिया है वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, प्यूबिक हेयर जो है वो थिन हो जाएंगे, जो लिबिया मेजोरा और माइनोरा है इनके अंदर भी चेंजेस क्या आएंगे, ये श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, उनकी टिश्यूज़ की एट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी जिसको हम श्रिंकेज ऑफ लेबिया बोल रहे हैं। विजाइनल सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएंगी ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंसेस फ्लक्चुएशंस। विजाइनल सिक्रीशन कम होने की वजह से विजाइनल पीएच जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे विजाइनल पीएच इंक्रीज हो गई यानी वो एल्कलाइनिटी की तरफ चली गई है, तो इट मीन्स कि आपके विजाइना के अंदर जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे क्योंकि एसिडिक पीएच जो है वो विजाइना को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। डिस्पेरोनिया, अब जैसे ही विजाइनल सिक्रीशंस कम होंगी वो जो विजाइना है वो ड्राइनेस की तरफ जा रही है और ड्राइनेस की वजह से इन्फेक्शंस एंड सो ऑन, इचिंग और विजाइनल डिस्चार्ज की तरफ जा रही है, तो इस सारी सिचुएशन की वजह से ड्यूरिंग इंटरकोर्स उसको पेन होगा जिसको हम डिस्पेरिनोरिया बोलते हैं। फटीग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बर्निंग भी हो सकती है विजाइना के अंदर, किस वजह से, जैसे जैसे विजाइना ड्राइनेस की तरफ जा रही है, विजाइना डिस्चार्ज हो रहा है, इचिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बर्निंग को भी लीड कर सकती हैं। मेमोरी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, वेट गेन हो सकता है अगर डाइटरी कंट्रोल नहीं किया गया, इरिटेबिलिटी आ जाएगी मूड चेंजेस की वजह से, वो प्रॉपर अपने जो है वो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को हैप्पीली कैरी आउट नहीं करना चाहेंगी। फीलिंग ऑफ पैनिक, इन सारे मूड चेंजेस की वजह से फीमेल पैनिक अटैक्स की तरफ भी जा सकती है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, विजाइनल पीएच जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है यानी एल्कलाइनिटी की तरफ चली जाती है, तो एक कंडीशन है जिसको हम एट्रोफिक वेजिनाइटिस बोलते हैं। जो बर्थ के नाल है यानी विजाइना की इनर वॉल है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है क्योंकि विजाइनल वॉल्स जो होती हैं वो थिन हो जाती हैं ड्यू टू द टिश्यूज एट्रोफी, जो कि लो एस्ट्रोजन लेवल की वजह से फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से एक कंडीशन हो सकती है जिसको हम एट्रोफिक वेजिनाइटिस भी बोलते हैं।
ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी होगी, क्योंकि हमें पता है बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल कम है, तो इन वुमेन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन होगी, जिसकी वजह से बोन हेल्थ जो है वो इन वुमेन के अंदर कम हो जाएगी, यानी लो बोन मैस होगा और वुमेन की जो बोन हेल्थ है वो इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हार्मोनल चेंजेस दैट कम्स अप इन मीनोपॉज। सो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो स्टूडेंट्स, हम मीनोपॉज को डायग्नोस कैसे करेंगे? मीनोपॉज को डायग्नोस करने के लिए हमने उसके क्लिनिकल सिम्टम देखने हैं, जैसे कि हमने पीछे साइन एंड सिम्टम को डिस्कस किया कि उसके इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, उसको मूड चेंजेस आ रहे हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, विजाइनल सेक्रेशंस बहुत कम हो गई, विजाइनल पीएच कम होने की वजह से इन्फेक्शन की तरफ जा रही है, डिस्पेरिनोरिया की कंडीशन है, फटीग, ये सारे सिम्टम जो है वो हमने पेशेंट के फाइंड आउट कर लेने हैं। देन इसके अंदर कुछ हार्मोनल टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट है, जिसमें हम सीरम एस्ट्राडायोल यानी एस्ट्रोजन लेवल्स देख सकते हैं, जो कि 20 पिकोग्राम पर मिलीलीटर से कम हो जाता है। नॉर्मली एस्ट्रोजन का लेवल 30 to 400 पिकोग्राम पर लीटर तक होता है, लेकिन इसके अंदर 20 पिकोग्राम तक चला जाएगा, यानी एस्ट्रोजन लेवल्स जो है वो कम हो रहे हैं। यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे। देन FSH और LH लेवल, जो कि नॉर्मली जो वुमेन मेंस्ट्रुएटिंग होती हैं उनके अंदर 4.7 to 20.1 मिली इंटरनेशनल यूनिट। इनके अंदर जो FSH और LH का लेवल होगा वो 40 से भी ऊपर चला जाएगा, मीन्स कि एस्ट्रोजन लेवल हमें कम मिल जाएंगे, FSH और LH का लेवल इंक्रीज मिलेगा। दिस इज़ ऑल्सो अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर मीनोपॉज। दूसरा इसका क्राइटेरिया ये है कि जो मीनोपॉज है उसको हम इस तरह से असेस करते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ साथ हमने देखना है कि उसको कंसेक्टिवली 12 मंथ्स जो हैं उसके पीरियड्स नहीं आए हैं, ठीक है, वो उसने मेंस्ट्रुएट नहीं किया है। उन फीमेल के अंदर जो 12 मंथ कंसेक्टिवली मेंस्ट्रुएट नहीं करती हैं, प्लस उनके क्लिनिकल सिम्टम्स, और अगर हम हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं एंड एस्ट्रोजन और FSH का लेवल जो है वो हमें फ्लक्चुएट मिल रहा है, तो इट मीन्स कि वुमेन जो है वो मीनोपॉज की तरफ जा रही है। जो मीनोपॉज है कि ऐसी कंडीशन है जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं फीमेल बॉडी के अंदर, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गई है, सीजेशन हो गई है उसकी। इसके अंदर हमने अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करना है, उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, ताकि हम सिम्टम्स को एज मच एज पॉसिबल जो है वो उसको कंट्रोल कर सकें। इसके लिए हमने क्या करना है, एक तो हार्मोनल थेरेपी, सिंपली हम उसको क्या कर देंगे, हमने फीमेल को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स दे देने हैं, ये लेवल मेंटेन होंगे तो उसको सिम्टम जो है वो काम फील करेगी। औरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं। औरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम इसलिए देंगे कि अगर प्री मेनोपॉजल वुमेन है तो उसके पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए, जो हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, उसकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अगर किसी को एक्ने का इशू आ रहा है तो उसके लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। इनफैक्ट कैंसर के रिस्क को भी रिड्यूस करने के लिए हम प्री मेनोपॉजल पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर ये जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे देंगे, प्लस जो वुमेन मेंस्ट्रुएट कर रही हैं उनके कंसेप्शन को जो है वो रिड्यूस करने के लिए 99% जो है वो कंसेप्शन को रिड्यूस करने के लिए हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो दे सकते हैं। मेंटेनिंग बोन हेल्थ को इम्प्रूव करना है हमने इन फीमेल के अंदर, कैसे करेंगे, उनकी डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकें, विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो है वो फीमेल को दे के उनकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइफस्टाइल और बिहेवियर चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस हम इसलिए करेंगे उसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन भी आ जाती है, उसकी एक्सरसाइजेज भी आ सकती हैं, ऐसी एक्सरसाइजेज जो उसकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करें, लाइक वेट बेरिंग एक्सरसाइज है, उससे बोन हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। साथ में बिहेवियर चेंजेस कर सकते हैं, बिहेवियर चेंजेस जो इसके मूड को है उसको हमने क्या करना है, कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, उसको कुछ बिहेवियर थेरेपीज बताएंगे। लो डोज एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स हम इसलिए दे रहे हैं ताकि उसके मूड चेंजेस को जो है वो कंट्रोल किया जा सके, पैनिक अटैक से प्रिवेंट किया जा सके। इसमें हम SSRI दे सकते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जैसे कि हमने मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के अंदर भी पढ़ा था। ये क्या करेंगे, उसके अंदर सेरोटोनिन की प्रोडक्शन करेंगे, जिससे क्या होगा कि फीमेल के जो मूड चेंजेस है, लो मूड है, उसको ट्रीट कर सकते हैं, डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। डाइटरी चेंजेस में हमने क्या करना है, उसकी लो फैट डाइट देंगे, लो कैलोरी इनटेक के, इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि उसकी जो वेट गेन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। वेट गेन नहीं होगा, होल ग्रेन देना है और ऐसी डाइट देनी है जिसमें फाइबर्स हों, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ताकि हम उसको हेल्दी डाइट के थ्रू क्या कर सकें, उसके मिनरल और विटामिन की डेफिशिएंसी से उसको प्रिवेंट कर सकें और उसकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो। विटामिन ई के कैप्सूल्स दे सकते हैं। विटामिन ई भी क्या करेगा, जो लो मूड की कंडीशन है उसको, हॉट फ्लैशेस हैं, उन सारी चीज़ों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। एस्ट्रोजन विजाइनल क्रीम दे सकते हैं। विजाइनल क्रीम हम इसलिए देंगे ताकि जो विजाइनल ड्राइनेस है, इन्फ्लेमेशन है, उसको हम रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट, हॉट फ्लैशेस हैव बीन ट्रीटेड विद लो डोज विनाफ्लेक्सिन। अब हम जो SNRI दे सकते हैं फीमेल को,
क्या करती हैं ये भी हॉट फ्लैशेस को जो है वो रिड्यूस करती हैं। हॉट फ्लैश एकदम से बॉडी हीट अप हो जाती है फीमेल की इन मेनोपॉज, उसको उनके सिम्टम्स को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। विटामिन B6 भी इसी क्राइटेरिया में आता है, जिसमें हम फीमेल की जो मूड है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं विटामिन B6। इन ओवरऑल आपने प्रॉपर सप्लीमेंट्स के थ्रू, प्रॉपर डाइटरी मॉडिफिकेशंस के थ्रू हमने फीमेल की सिम्टम्स को एज मच एज जो है वो रिड्यूस करना है। सो विटामिन B6 भी जो है वो उसके सप्लीमेंट्स पेशेंट को जो है वो हम दे सकते हैं, प्लस उसको हम डाइटरी मॉडिफिकेशन इस तरह से करनी है, ऐसी डाइट दे सकते हैं जिसके अंदर विटामिन B6 हो, जैसे विटामिन B6 जैसे बीफ एक्सेट्रा। आज हमने मेनोपॉज को डिस्कस किया। मेनोपॉज क्या है, एक ऐसी फिजियोलॉजिकल सिचुएशन है जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। अब ऐसी वुमेन के अंदर जो 48 से 55 ईयर्स ऑफ एज की हो जाती हैं, उनके अंदर ये सिम्टम्स जो हैं वो मेनोपॉज के आना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या हैं, जिसके अंदर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आना शुरू हो जाएंगे, फीमेल की ब्रेस्ट जो है वो टेंडरनेस की तरफ जा रही है, बहुत ज़्यादा फटीग फील करती हैं, मूड चेंजेस आते हैं, विजाइनल इचिंग, ड्राइनेस और विजाइनल सेक्रेशंस कम होने की वजह से डिस्पेरोनिया की कंडीशन है, पेनफुल इंटरकोर्स की कंडीशन है। इसके साथ साथ pH कम होने की ज़्यादा होने की वजह से फीमेल की बॉडी के अंदर यानी विजाइना के अंदर जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब हमने इसको डायग्नोस किया, क्लिनिकल फाइंडिंग देखने के साथ साथ हमने कुछ टेस्ट करवा लिए। हार्मोनल टेस्ट ऑब्वियसली इसके अंदर करवाएंगे, जैसे कि एस्ट्रोजन का लेवल चेक कर लेंगे जो हमें कम मिलेगा, LH और FSH का लेवल करवा लेंगे वो हमें ज़्यादा मिलेगा। देन हमने एक ऐसा क्राइटेरिया रखना है जिसमें फ़ीमेल को 12 मंथ्स कंसेक्टिवली मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई है, तो उसको हम मेनोपॉज के अंदर जो है वो कैटेगराइज करेंगे। देन हमने उसको मेडिकली मैनेज क्या करना है, हमने उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। सिम्टम्स कैसे कंट्रोल करेंगे, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दे सकते हैं, जिसको हम एंटी डिप्रेसेंट्स की कैटेगरी में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स देने के साथ साथ लाइफस्टाइल, जैसे कि उसकी बिहेवियर थेरेपी है, उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन है, लो फैट और लो कैलोरी डाइट देनी है हमने, फाइबर्स और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उसकी डाइट में ऐड करने हैं, सप्लीमेंट्स देने हैं ताकि उसकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, उसके मूड को इम्प्रूव कर सकें। सो मेनोपॉज को अच्छे से पढ़िएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।